मौजूद है रोहतक के अंदर गुरुकुल हॉस्पिटल के अंदर। आज खास बातचीत करेंगे जो गुदा मार्ग से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं और उसमें सबसे खतरनाक बीमारी आज के दिन एक तरीके से कहें तो कैंसर से भी खतरनाक बीमारी फिस्टुला बनी हुई है। बीमारी भी ऐसी है कि ना वो किसी को बता पाते हैं ना वो किसी को दिखा पाते हैं। बड़ा सवाल ये है, जब फिस्टुला होता है तो कई बार कई लोग ऐसे हैं, कई डॉक्टर ऐसे जो कहते हैं कि हम चुटकियों में इलाज कर देंगे, 15 मिनट में इलाज कर देंगे, हम जो है एक बारी में ही फिस्टुला को जड़ से खत्म कर देंगे। इस तरह के जो कहते हैं ना, जो हम गारंटी कागज देते हैं, आपको ये लिख के देंगे, ये देंगे, वो देंगे। गारंटी एम्स भी नहीं दे सकता, गारंटी हमारा फौज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आरआर भी नहीं दे सकता, गारंटी रोहतक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी नहीं दे सकते कि फिस्टुला कैसे ठीक होगा। उनकी गैस के साथ साथ जो मल होता है वो भी निकल जाता है, उनको पता तक नहीं चलता। तो इसके पीछे की क्या वजह? उसमें क्या होता है सर, इसके जो स्पिंक्टर होते हैं ना, नीचे जो मल द्वार है, नीचे के जो स्पिंक्टर होते हैं, उसके जो कंट्रोल जो मैकेनिज्म होता है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद जो ही वो गैस निकलती है नीचे से मल द्वार से, तो साथ में पोटी निकलती रहती है, 24 घंटे निकलती रहती है। मान लिया इंटरनल स्पिंक्टर है, एक उसका एक्सटर्नल स्पिंक्टर होते हैं। अब ये नीचे के चाहे धागे से आप काट दो या ब्लेड से काट दो या किसी और जंतर मंतर से आप काट देते हो, ताकि ये दोबारा तो नहीं जुड़ सकता। चाहे वो फिस्टुला है जो दिखाया गया है ना, चाहे वो ये फिशर हैं और चाहे वो पाइल्स हैं। जैसे कहने का मतलब है फिस्टुला एक छोटी बीमारी है, इसको छोटी बीमारी ही मानिए। वो आपको मानसिक उत्पीड़न बहुत ज़्यादा दे रही होती है, लेकिन इसका इलाज अगर आप समझदारी से कराएंगे, बिना लापरवाही के कराएंगे, बिना तेज़ी दिखाए कराएंगे, इसमें तेज़ी दिखाना सबसे खतरनाक साबित होता है डॉक्टर के लिए भी और मरीज़ के लिए भी। तो यहाँ पर फिस्टुला का इलाज मुमकिन है, संभव है हर तरीके से, चाहे वो सीआरम है, चाहे वो लेज़र मशीन है, चाहे वो हार्मोनिक जो अल्ट्रासोनिक मशीन है, चाहे वो वाफ्ट है, चाहे वो लेप्रोस्कोपी का सबसे टॉप ब्रांड, मैं बोलूँगा विश्व का सबसे टॉप ब्रांड चीज़ें लिए हैं, हम आपका इलाज करके देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक के अंदर गुरुकुल हॉस्पिटल के अंदर। और ये जो है एक जाना माना हॉस्पिटल है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जो सर्जन है, जो डॉक्टर हैं, वो भी काफी प्रसिद्ध हैं, जाने माने सर्जन हैं, डॉक्टर प्रमेल चौधरी। खास बात यह है कि डॉक्टर प्रमेल चौधरी जो है वो सेना के अंदर भी बड़े सर्जन रह चुके हैं। इसके अलावा रोहतक पीजीआई, जिसको मेडिकल हब माना जाता है हरियाणा प्रदेश का, वहां पर भी सबसे प्रमुख सर्जन रह चुके हैं। और अब जो है आम लोगों की सेवा करने के लिए इन्होंने अपना गुरुकुल हॉस्पिटल शुरू किया है, जहां पर सर्जरी विशेष रूप से इनका डिपार्टमेंट है। आज खास बातचीत करेंगे जो गुदा मार्ग से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं और उसमें सबसे खतरनाक बीमारी आज के दिन एक तरीके से कहें तो कैंसर से भी खतरनाक बीमारी फिस्टुला बनी हुई है। फिस्टुला को लेकर कई कड़े सवाल हैं हमारे पास हैं, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं। बीमारी भी ऐसी है कि ना वो किसी को बता पाते हैं ना वो किसी को दिखा पाते हैं, और डॉक्टर के पास भी तब पहुंचते हैं जब वो इस बीमारी के कारण बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में कई सवाल हमारे साथ डॉक्टर प्रमेल चौधरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपके दर्शकों को हम आज बड़ी बड़ी सर्जरियों को छोड़ के आज फिस्टुला के बारे में पूरा बताएंगे कि फिस्टुला की वजह से कितने परेशान हैं लोग। मैंने बहुत पढ़े लिखे ऑफिसर्स को, बड़े बड़े सेना के अधिकारियों को, यहाँ तक कि हमारे जो सिविल सर्विसेज होते हैं उनके अधिकारियों को डिप्रेशन में आते हुए देखा है। क्योंकि ये जो गुदा मार्ग के आसपास एक ऐसा फोड़ा, एक ऐसी फुंसी, एक ऐसा द्वार बन जाता है, ऐसा ट्रैक बन जाता है जिसमें से 24 घंटे ब्लड पस टपकती रहती है, जिसकी वजह से मरीज शारीरिक तौर पे कम जबकि मानसिक तौर पे ज़्यादा परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि मैंने आज तक कई सारे सुसाइडल केस भी इसमें देख चुका हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा मरीज़ नहीं मिला जिसको मैं ये पूछता हूँ कि भाई कभी डिप्रेशन तो नहीं हुआ, या कभी ऐसा आपके मन में तो नहीं आया कि जी मैं जीवन लीला ख़त्म कर दूँ। तो कहते हैं जी आपने हमारे मन की बात आपने बता दी। कभी कभी जब इस पस को हम लगातार अपने अंडरगारमेंट में जो वो कच्छा पहनते हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है,
तो वो बार बार जब गीला होता रहता है उसमें से स्मेल आती रहती है और उसमें से पस है, कभी ब्लड आ रहा है, कभी कुछ पानी निकल रहा है, तो मानसिक तौर पे सच में ही वो बुरी तरह से पिछड़ जाते हैं। वो चाहे कितने बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो आम व्यक्ति है, कोई भी है, मजदूर है, किसान है, कोई भी है, इतना महा परेशान हो जाता है कि दूर दूर से लोग आते हैं। और इनकी परेशानी का कारण ये है कि फिस्टुला के बारे में आपने सोशल मीडिया में आपने सुना ही होगा कि जी जी पूछिए। फिस्टुला को लेके आपने कहा डिप्रेशन, और ये हकीकत है। ये बीमारी ऐसी है, ना लोग दिखा पाते हैं, ना बता पाते हैं किसी को। डॉक्टर के पास आने तक हिचकते हैं कि डॉक्टर के पास जाके कहें कि आगे हमारी क्या समस्या है। तो एक बड़ा सवाल ये है, जब फिस्टुला होता है तो कई बार कई लोग ऐसे हैं, कई डॉक्टर ऐसे जो कहते कि हम चुटकियों में इलाज कर देंगे, 15 मिनट में इलाज कर देंगे, हम जो है एक बारी में ही फिस्टुला को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन हकीकत ये होती है कि कई लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी गैस के साथ साथ जो मल होता है वो भी निकल जाता है, उनको पता तक नहीं चलता। तो इसके पीछे की क्या वजह होती है? इसकी सर मैं ये बताता हूँ कि जो फिस्टुला होता है वो होता है हमारे मल द्वार के आसपास, और इसका एक कनेक्शन जैसे शरीर में कहीं बाहर हो सकता है, एक कनेक्शन भी हो सकता है, और मल्टीपल बहुत सारे 5, 6, 7, यहाँ तक कि किसी के पैर में जाके, पेट के अंदर जाके, या फिर यहाँ थाइज में, या फिर जेनाइटेलिया, जनांग जहाँ पे होते हैं वहाँ तक, मतलब जगह जगह इसके मल्टीपल सुराख हो जाते हैं। जैसे दीमक या फिर जो चूहा जैसे ज़मीन में बिल बनाता है, वैसे उसके अनेक कनेक्शन हो जाते हैं, और मलद्वार में भी इसका कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से लगातार इसमें इन्फेक्शन चलता रहता है, लगातार इसमें पस बनती रहती है, कभी कभी फोड़ा बन जाता है, कभी वो निकल जाता है, एंटीबायोटिक लेने से सूख जाता है। लेकिन मरीज़ ज़्यादा परेशान तब होता है जब वो किसी झोला छाप या इस तरह के जो कहते हैं ना, जो हम गारंटी कागज़ देते हैं आपको, ये लिख के देंगे, ये देंगे, वो देंगे, गारंटी एम्स भी नहीं दे सकता, गारंटी हमारा फौज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल RR भी नहीं दे सकता, गारंटी रोहतक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी नहीं दे सकते कि फिस्टुला कैसे ठीक होगा और कैसे, मतलब कितने जल्दी ठीक होगा या कितना देरी से होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन इस गारंटी शब्द के चक्कर में जो भोला भाला जो मरीज होता है, जो इसका निदान ढूंढ रहा होता है कि इसका समाधान हो जाए, लेकिन जो सोशल मीडिया पर देखते हैं चुटकियों में इलाज, 10 सेकंड में इलाज, धागे से इलाज, वो इलाज, ये उसमें क्या होता है सर, इसके जो स्पिंक्टर होते हैं ना नीचे, जो मलद्वार है, इसमें जैसे ये नीचे के एनल कैनाल है, ये नीचे, ऊपर में रेक्टम है, ऊपर में बड़ी आंतड़ी है। अब ये देख रहे हो आप, ये ट्रैक है, इसको फिस्टुला बोलते हैं। ये कभी कभी जलेबी की तरह इधर उधर गोल गोल घूम जाता है। अब इसका सीधा सुराख होता ही नहीं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जाने में अनजाने में, या कहते हैं सार सूत्र इसमें घुसा दिया, या अब इसमें कट लगा देते हैं। देखिए कट कितने ही लगा दो, चाहे फिस्टुला का पूरा ट्रैक आप पूरा जला के कोटरी से, मशीनों से, या कैसे भी निकाल दो, उसकी वजह से फिस्टुला ठीक हो ना हो, लेकिन जो आपके मल द्वार का जो आखिरी हिस्सा जिसमें स्पिंक्टर होते हैं, जैसे ये देखिए हरे हरे कलर का हमने दिखाया फिस्टुला, ये स्पिंक्टर होते हैं। स्पिंक्टर मतलब जो चूड़ी नुमा जो कॉन्टैक्ट करने के लिए मांसपेशियाँ होती हैं, जो मल द्वार में गैस और पोटी जो उसकी टॉयलेट होती है, फिकल मैटर जो होता है, मल होता है, उसको कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप देखिए, ये दिख रहा है ना, जो ये नीचे का हरा हरा दिख रहा है, भले ही MRI में दिखा दिया कि एक ओपनिंग यहाँ है, एक ओपनिंग, लेकिन एक ओपनिंग देखो ऊपर तक चढ़ चुका है। अब ये 10 सेंटीमीटर लंबा है या 2 फीट लंबा हो गया, कहाँ कहाँ इसके कनेक्शन हो चुके हैं, ये कोई ढंग से नहीं बता पा सकती, कोई ऐसी मशीन नहीं है। ये आपको अपने तजुर्बा एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे इलाज करेंगे। और वो क्या करते हैं कि जो झोला छाप लोग होते हैं, यहाँ पे धागा वागा बांध देते हैं, फिस्टुला तो ठीक होता ही नहीं है, लेकिन क्या होता है नीचे के जो स्पिंक्टर होते हैं, उसके जो कंट्रोल जो मैकेनिज्म होता है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद जो ही वो गैस निकलती है नीचे से मल द्वार से, तो साथ में पोटी निकलती रहती है, 24 घंटे निकलती रहती है, सोते भी, जगते हुए भी, काम करते हुए भी और चलते हुए ज़्यादा निकलती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और यहाँ तक कि सुसाइड कर लेते हैं। बहुत कैसे सीधे शब्दों में कहें तो एक तरीके से जैसे कमरे का दरवाजा होता है, अगर उसका लॉक टूट गया तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, ठीक ऐसा ही होता है। जी, मैं कहता हूँ वो ऐसा करते हैं, जैसे ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये हैं जो आप बालों में लगाने वाले रबड़ होते हैं। अब आप ये देखिए, जो ये रबड़ दिख रहे हैं दो, एक मान लिया इंटरनल स्पिंक्टर है, एक उसका एक्सटर्नल स्पिंक्टर होते हैं। अब ये नीचे की चाहे धागे से आप काट दो, या ब्लेड से काट दो, या किसी और जंतर मंतर से आप काट देते हो, ताकि ये
दोबारा तो नहीं जुड़ सकता। इसमें खिंचावट नहीं रहेगी। खिंचावट नहीं रहेगी, ये खुल जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा वो। कोई भी रबड़ है तो ये रबड़ जैसी मांसपेशियां होती है, स्फिंक्टर जिनको बोला जाता है, मल द्वार वाले। मैं कहता हूँ कि जब से लेजर का जो आगमन हुआ, लेजर की मशीन का, दूरबीन की मशीनों का, जिसको हम वाफ्ट भी बोलते हैं, वीडियो असिस्टेड एनल, जो एनल जो फिस्टुला होता है उसके ट्रीटमेंट में हम वाफ्ट एक मशीन होती है वो प्रयोग में लेते हैं। साथ में लेज़र जो मशीन है उसका प्रयोग करते हैं, इस पूरे ट्रैक को हम डिस्ट्रॉय करते हैं और स्टेप वाइज कदम दर कदम उसको करते हैं। न तो इसमें डॉक्टर को जल्दी दिखानी चाहिए और ना ही पेशेंट को जल्दी दिखानी चाहिए। फिस्टुला के केस में जल्दी जो भी दिखाएगा, चाहे वो डॉक्टर दिखाएगा, कह देगा आज ही मैं निकाल दूंगा, अब आप उसको कैसे निकालोगे? जैसे ये आपको दिख रहा है, आपने काट कूट के थोड़ा सा तो निकाल दिया, आप 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जितना नजर आ रहा है उतना निकाल दिया, लेकिन अंदर का नहीं पता। अंदर का नहीं पता लगा। कई बार मैंने बताया ना कि जेनाइटेलिया है, थाई है, मतलब जो हमारी जो ये पैर के ऊपरी हिस्से, यहाँ तक कि 2-2, 2.5 फीट के फिस्टुला मैं देखता हूँ। MRI कराते हैं, उसमें MRI में भी आप पेल्विस का करा लोगे, वो जो मलद्वार उसके आसपास का MRI कराओगे, या पैर का थोड़ी ना MRI कराया आपने, या पेट का अंदर तक का MRI आपने कराया नहीं है। तो ट्रैक मिस हो जाते हैं और वो जो ट्रैक है जलेबी की तरह घुमावदार होते हैं। कई बार एक सुराख होता है, कई बार बहुत सारे सुराख होते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, पहली बात तो स्टेप वाइज है। दूसरे क्या, इसमें संतोष रखना पड़ेगा मरीज को भी और डॉक्टर को भी। और इसका सही डॉक्टर होता है आपके आसपास का सर्जन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई लोगों को पता ही नहीं होता वो किस किस डॉक्टर के पास जाएं। बीमारी है मलद्वार, ये गुप्त रोग ये नहीं है, ये आंतड़ियों से संबंधित एक रोग है। क्योंकि जो फिस्टुला तो वैसे शरीर में तरह तरह के होते हैं, कुछ जन्मजात फिस्टुला होते हैं, कुछ महिलाओं के फिस्टुला होते हैं, जब जो बच्चा डिलीवर होता है तो उनको वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टल फिस्टुला, या फिर जो पेशाब की थैली होती है उसके फिस्टुला, मतलब बच्चा जब डिलीवर हो रहा होता है तो उस टाइम की इंजुरीज से हो सकता है। ये तो सदियों से, जब से मतलब जीव जंतु हैं दुनिया में या इंसान है तब से ही चले आ रहे हैं इस तरह की जो ये बीमारियाँ। ये आज की बीमारी नहीं है फिस्टुला, हजारों साल पुराने पहले से इसकी तो डिस्कवरी भी, मतलब हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन हमारे मरीज इस झांसे में आ जाते हैं कि भाई आयुर्वेद में लिखा है एक सूत्र बांध दो, एक धागा बांध दो, जैसे ये दिखा रखे हैं ना मैंने धागे, ऐसे ये धागे बांधने से कैसे क्या होगा? कितना धागा बांध दोगे आप? 1 सेंटीमीटर धागा बांधोगे, 2 बांधोगे, 4 सेंटीमीटर, लेकिन सिर्फ जितना नजर आ रहा है वहीं बांध सकते हैं, बाहर की तरफ, अंदर नहीं बांध सकते। जहाँ उंगलियां जहाँ तक जाएंगी वहीं तक कोई बांध सकता है, और पता नहीं क्या बांध देते हैं। कोई छोटा मोटा मस्सा है, मुस है, पाइल, उसी को फिस्टुला बोल के कह देते हैं आपको तो फिस्टुला था और वो गायब हो गया। तो ये भ्रमित हो गए। और जैसे ट्रैक होता है काफ़ी लंबा लंबा, जैसे ये तार है, इस तरह से लंबे लंबे ट्रैक बन जाते हैं। अब ये पूरे के पूरे ट्रैक पे आप क्या धागा बांधोगे, कहाँ बांधोगे? कहने का मतलब है चाहे इसको लंबा कर दो इस तरीके से हो सकता है, चाहे इसको गोल गोल घुमा दो। ये देखिए, एक ये ओपनिंग है इसकी, एक इधर इसका एक दौर है। अब ये जैसे घूम गया है, इस तरह से घूम गया है, और ये ओपनिंग दिख रही है आपको यहाँ और दूसरी ओपनिंग यहाँ दिख रही है, लेकिन बीच में इसके कितने छल्ले बन गए हैं ये कौन पता लगाएगा? ये आपका एक्सपीरियंस ही पता लगा सकता है, और इसका सही डॉक्टर होता है आपके आसपास का सर्जन। यानी कि आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, सर्जन की आपने बात की यानी कि फिस्टुला बीमारी का इलाज सिर्फ सर्जन ही कर सकता है, यानी कि जो डॉक्टर सर्जरी करता है वही कर सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि इंजेक्शन लगा के ठीक कर देंगे, जो लोग कहते हैं यानी कि सार सूत्र धागा बांध के ठीक कर देंगे, जो कहते हैं कि जड़ी बूटी मलहम लगाने के लिए देंगे, वो लगाते ही ठीक हो जाएगा, तो क्या वो लोग बहका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? वो झूठ नहीं बोल रहे, वो महा झूठ बोल रहे हैं। वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, जैसे सफ़ेद हाथी, वैसा इतना बड़ा एक तरह से लोगों को भ्रमित करने वाला झूठ है। इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। कुछ लोग ये बोलते हैं सर्जन के पास मत जाना भाई, सर्जन बोलेगा इसका ऑपरेशन है, ये है, वो है। अब ऑपरेशन की बजाय आप देखिए, एक प्रोसीजर होता है ये ऑपरेशन में, इसको बोलूँ ना बोलूँ, इसका मैनेजमेंट में एक प्रोसीजर है जिसमें हम लेज़र यूज़ करते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक हार्मोनिक, हमारे पास एक अलग तरह के एक मशीन है, हाँ वो यूज़ कर सकते हैं, या हम इसमें कोटरी यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें वाफ्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बारीक सा कैमरा होता है जो अंदर उस सुराख को देखता है अंदर तक, और वहाँ जाके हम लेज़र से इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये स्टेप कदम दर कदम इसका इलाज है। यानी कि ये सब चीजें इलाज किस तरीके से करना वो फिस्टुला की स्थिति पे डिपेंड करता है कि कैसा है। जी, इसकी स्थिति पे डिपेंड करता है, ये महिला में है या पुरुष में है तो है, कहाँ पर है, वो क्या काम करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि सर्जन्स को भी, डॉक्टर्स को भी, कि खुल के सामने आए, खुल के बताएं रोगी को कि जी सबसे पहले तो यही बताएं कि आप डिप्रेशन में नहीं आइएगा, मानसिक
तौर पे आप नेगेटिव थॉट्स में मत घुसिएगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने साल हो गए, हमने जैसे मेडिकल कॉलेजों में इलाज करते हुए गोली का इलाज इजीली हो जाता है, गोली लगे हुए, चाकू लगे हुए का इलाज हम आसानी से कर सकते हैं, पूरा पेट का ऑपरेशन है, बड़ी बड़ी रसोलियाँ आसानी से निकल जाती हैं, ठीक है। तो फिस्टुला उनसे बहुत छोटी बीमारी है, ठीक है, लेकिन उस फिस्टुला की तह तक जाइए, क्यों हुआ है, क्या वो कैंसर का फिस्टुला है या साधारण इन्फेक्शन का फिस्टुला है या ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी की जो बीमारी होती है उसकी वजह से वो इन्फेक्शन हुआ है, या एक अल्सरेटिव कोलाइटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब किस वजह से ये उस व्यक्ति को हुआ, महिला को हुआ, पुरुष को हुआ है। या हाँ, कोई भी इंजेक्शन, दुनिया में कोई भी इंजेक्शन ऐसा नहीं बना है, चाहे वो फिनोल का, चाहे एसिड का कोई इंजेक्शन है, चाहे वो कुछ तरह के ग्लू आते हैं, ट्रायल्स हुए हैं आज तक ना बहुत सारे, मतलब वर्ल्ड में जगह जगह फिस्टुला ताकि एक इंजेक्शन से उसको ट्रैक को भर दें, या फिर हमारी जो चर्बी होती है उसी जिस जो रोगी है उसी की चर्बी निकालते हैं ताकि दूसरे की चर्बी ना, उसी चर्बी को प्रोसेस करके वो चर्बी भी हम भर के देखते हैं कई बार। तो डिपेंड करता है किस रोगी में क्या हम कर सकते हैं, और वो कदम दर कदम ही फिस्टुला का इलाज हो सकता है। किसी इसी चक्कर में तो बिल्कुल भी ना फंसे, चाहे आप मजदूर हैं, चाहे आप किसान हैं, कि भाई ये तो बड़ी बीमारी, पहली बात तो ये बड़ी बीमारी नहीं होती। कैंसर तो यूँ मानो कि हज़ारों में एक हो सकता है, या लाखों में एक बोलूँगा मैं। टीबी भी यूँ मानो कि हज़ारों में या लाखों में एक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये इनके कीटाणु की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ट्रैक बन गए हैं। ट्रैक थोड़ा सा टाइम लेता है ख़त्म होने में, डिस्ट्रॉय होने में, क्योंकि उसकी मल्टीपल वो टहनियाँ बन जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो जैसे मैंने बताया ना, चाहे वो फिस्टुला है जो दिखाया गया है ना, चाहे वो ये फिशर हैं, और चाहे वो पाइल्स हैं, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, इसमें पाइल्स हैं। शुरुआत ये छोटी मोटी बीमारियों से होती है, पाइल्स से हुई है, फिशर से हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, कीटाणु बने हैं, और ये देखिए आप, फिर हम इसका एमआरआई कराते हैं। कई लोगों को तो देखिए ये ऑपरेशन से पहले हम ये देखते हैं कितने लंबे हैं, कहाँ घुसा है। ये कुछ लोग ये दिखा देते हैं कि धागे देखो, धागे बांध रखे, धागे नहीं बांध रखे, ये एक जगह से घुसा के दूसरी जगह हमने निकाल रखे, फिर उसके सहारे ही हम इसमें क्या होता है ये बांधते हैं। क्या बांधते हैं, हमारे जो लेज़र का जो मशीन है, वो जो उसका थ्रेड होता है उसको बांध के दूसरे हिस्से में से निकालते हैं, वो खींचने के लिए। ये नहीं कि उनको दिखा दे धागे बांध रखे हैं, धागे नहीं बांध रखे, ये वो धागा बांधना एक अलग कहानी होती है। तो कहने का मतलब है फिस्टुला एक छोटी बीमारी है, इसको छोटी बीमारी ही मानिए। वो आपको मानसिक उत्पीड़न बहुत ज़्यादा दे रही होती है, लेकिन इसका इलाज अगर आप समझदारी से कराएंगे, बिना लापरवाही के कराएंगे, बिना तेज़ी दिखाए कराएंगे। इसमें तेज़ी दिखाना सबसे खतरनाक साबित होता है, डॉक्टर के लिए भी और मरीज के लिए भी। बातचीत की जाए गुरुकुल हॉस्पिटल की, आपका अपना हॉस्पिटल, जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर फिस्टुला का इलाज मुमकिन है, संभव है हर तरीके से। जी जी, अपने पास मैंने बताया ना जितने मशीनों के मैंने नाम लिए, चाहे वो सीआर्म है, चाहे वो लेज़र मशीन है, चाहे वो हार्मोनिक जो अल्ट्रासोनिक मशीन है, चाहे वो वाफ्ट है, चाहे वो लेप्रोस्कोपी का सबसे टॉप ब्रांड, मतलब इंडिया क्या यूरोप और जो अमेरिका का जो सबसे जनरल इलेक्ट्रिकल जो है, और स्ट्राइकर का सामान है, या फोटोनिक, मतलब जो भी, मैं क्या नाम बताऊँ, सबसे जो टॉप ब्रांड मैंने वर्ल्ड का, मैं बोलूँगा विश्व का सबसे टॉप ब्रांड चीज़ें लिए हैं। हम आपका इलाज करके देंगे, ठीक है। आप भी आइए और दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंचाइए कि इसका इलाज संभव है। गुरुकुल हॉस्पिटल में सिर्फ फिस्टुला के इलाज के लिए करोड़ों रुपए की मशीनें रखी हैं, तो सिर्फ एक धागे से इसका इलाज संभव नहीं है। ये यहीं से आप समझ लीजिए, इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिस्टुला के इलाज के लिए करोड़ों रुपए की मशीनें हॉस्पिटल में हैं, तो सिर्फ एक धागा उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, हम रिस्पेक्ट करते हैं आयुर्वेदा से ही सारी, जो पूरे विश्व में, जो पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदा से ही सारी चीज़ें निकली हैं। चिकित्सा पद्धति लगाइए आप, साइंटिफिक जो इंडिया में या बाहर, क्योंकि हमारी तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी रही है 2500 साल पहले, चाहे नालंदा जो यूनिवर्सिटी रही है हमारे 1200 साल पहले, तो उस वक्त हमारे इंडिया से ही सारे, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो मेडिकल फील्ड है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई है, लिटरेचर है, सारा तो हिंदुस्तान से फैला है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो उन्नत चीज़ें जो विश्व में कहीं भी है, तो हमें उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, और इलाज में ना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि चुटकियों में ये हो जाएगा, धागे से हो जाएगा, या तेजाब का कोई सुआ लगा दो ये हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, तरीके से ही इलाज कराना चाहिए। सिर्फ सर्जन के पास
सर्जन के पास ही है, बिल्कुल सर्जन। इसके जो एक्चुअल जो इसका जो डॉक्टर होता है वो सर्जन ही होता है। सर्जन से देखिए कई लोग डरा देते हैं, सर्जन के पास जाए सर्जरी कर देगा, काट देगा, पीट देगा, चीरा लगा देगा। जाते ही सर्जन तो कहेगा ऑपरेशन करे। अरे क्या ऑपरेशन, इसके लिए प्रोसीजर होते हैं, स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है। जांच होगी पहले, जांच होगी पहले, और उसको लेज़र से करेंगे या अल्ट्रासोनिक जो हार्मोनिक कटर बताया मैंने उससे करेंगे, या जो लेप्रोस्कोपी वाली मशीन है उसका यूज होगा, या वाफ्ट जो है वीडियो असिस्टेड जो एनल जो फिस्टुला ट्रीटमेंट करते हैं उससे होगा। तो वहाँ तह तक जाइए या लिफ्ट इसमें, क्योंकि ये एक हाइब्रिड टेक्निक से ही संभव है। ये कोई यूँ कह दूँ कि इस टेक्निक से संभव वो संभव नहीं है। एक हाइब्रिड टेक्निक, कई सारी टेक्निक एक साथ हम लगाते हैं जब जाके ये संभव होता है। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रमेल चौधरी खास बातचीत में बने हुए थे। आपको इनका पूरा विवरण दिखा देते, क्योंकि हमने शुरुआत की तब बहुत कम इनके बारे में बताया था। MBBS MS जनरल सर्जन सर्जरी करते हैं, सबसे जाने माने सर्जन हैं। भारतीय सेना के अंदर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, सबसे प्रमुख सर्जन के तौर पर PGI रोहतक में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार में चिकित्सा अधिकारी से लेकर, और जो बच्चे आज के दिन MBBS करके और आपका इलाज कर रहे हैं वो इनके पढ़ाए हुए हैं, वो इनसे सीखकर एक्सपीरियंस लेके, अनुभव लेके तब आपकी चिकित्सा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े ही जाने माने, सुलझे हुए और नेक दिल इंसान है, क्योंकि इस तरीके की जानकारी कोई भी बड़ा डॉक्टर किसी के साथ साझा नहीं करता जिस तरीके से इन्होंने खुलकर और विस्तार से आपको बताया। और कहीं ना कहीं फिस्टुला जो बात करें तो किसी भी धागे के चक्कर में, या फिर किसी इंजेक्शन के चक्कर में, या फिर गारंटी के चक्कर में ना फंस के, अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करके अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। क्योंकि डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि फिस्टुला जिसका ट्रैक अंदर ही अंदर काफी लंबा चौड़ा फैल जाता है, जिस तरीके से पेड़ छोटा होता है उसके बाद वो बड़ा होता है और वृक्ष बन जाता है, इसी तरीके से बीमारी फैलते फैलते बड़ी हो जाती है। तो इसका पता लगाना, इसका ट्रैक देखना, कितनी लंबी चौड़ी ये बीमारी फैल चुकी है, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही इसका इलाज संभव है। और इसका इलाज केवल सर्जन के पास है जो सर्जरी करता है। और डॉक्टर साहब के पास फिलहाल इसी से रिलेटेड करोड़ों रुपए की अलग अलग तरीके से उपचार करने की मशीनें भी रखी हैं। ये गुरुकुल हॉस्पिटल है, और एड्रेस आपको बता दें, हुड्डा कॉम्प्लेक्स नियर नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर रोहतक में हम मौजूद थे। और अगर आप परामर्श लेना चाहते हैं या फिर आप आना चाहते हैं, एड्रेस हमने बताया, सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हॉस्पिटल के नंबर भी आपको नजर आ रहे होंगे। आप फोन उठाइए, कॉल कीजिए, सारी जानकारी लीजिए, और डॉक्टर साहब से आकर मिलेंगे तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।